सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पार्टिसिपल पढ़ाया था। अब एक जगह से सवाल बहुत आता है, पार्टिसिपल और जीरंड के बीच में अंतर, ठीक है ना। आप लोग तुरंत ही आप इसे समझिए, जरा ध्यान दीजिए। देखिए जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि लेवल 2 का प्रोग्राम है और आपको पार्टिसिपल पढ़ाया गया है, लेकिन पार्टिसिपल और जीरंड के बीच में बहुत अंतर पूछे जाते हैं। आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ जरा एक नज़र आप लोग इसे देखिए आप लोग, अभी मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। ज़्यादातर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं कि जीरंड और पार्टिसिपल के बीच में अंतर, और वो बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं। और अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात के लिए मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। जरा एक नज़र आप डालिए। देखिए आते हैं हम अपनी मूल विषय पर, ठीक है ना जी। जरा ध्यान देते हैं आप लोग फटाफट। देखिए पार्टिसिपल में आपको इसे पढ़ा चुका हूं। देखिए पार्टिसिपल इन अ वर्ड दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, यानी पार्टिसिपल बनता किससे है जी, वर्ब से, ठीक है ना। दैट एंड्स इन आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो आईएनजी रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो इट और इससे रहता है और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा जी। अर्थात आपको यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना है कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव होता है। ध्यान दे रहे हैं ना, पार्टिसिपल क्या होता है जी, वर्ब होता है प्लस एडजेक्टिव होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि पार्टिसिपल क्या है, तो वर्ब और एडजेक्टिव है। आगे ध्यान दे लो, जो आपके काम की चीज है यहाँ पे ध्यान दो, लिखा हुआ है अ पार्टिसिपल इज कॉल्ड वर्बल ऑब्जेक्टिव, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिसिपल इज कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का एक नाम और है जी, इसको हम लोग कहते हैं वर्बल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना जी। ये ध्यान दो, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट मुख्य बिंदुओं पे ध्यान दे लें, ताकि आप एग्जामिनेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ध्यान देते हैं आगे आप लोग। अब आता है मामला जेरंड का। जीरंड को समझने की कोशिश करिए। देखिए जी, जीरंड को भी ये कह रहा है, जेरंड को भी अ जीरंड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी, ये भी आईएनजी से होता है, एंड हैज द फोर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब। देखिए जी, यहाँ पे बहुत आसानी से आपको समझना है कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का फोर्स रखता है, वर्ब और एडजेक्टिव का फोर्स रखता है, जबकि जीरंड किसका फोर्स रखता है, ये नाउन का और वर्ब का, ठीक है ना। ये चीज जी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अभी मैं आप लोगों से आगे सवाल पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। देखो फिर लिखा हुआ है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फंक्शंस एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जीरंड किसकी तरह काम करता है, जीरंड फंक्शंस एज अ नाउन। जीरंड किसका काम करता है जी, नाउन, संज्ञा का। और पार्टिसिपल जी किसका काम करता है, एडजेक्टिव यानी विशेषता का, ठीक है ना। अंतर पहचानना पड़ेगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बैंक हो, पीओ हो, सीजीएल हो, हर परीक्षाओं में ये आता है, इसलिए मैंने इसे आपको पढ़ाना मुनासिब समझा। ध्यान देना, आगे ध्यान देते हैं आप लोग। देखिए जीरंड किसका काम करता है, नाउन का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिसिपल किसका काम करता है जी, एडजेक्टिव का, ठीक है ना। आगे आप लोग ध्यान देते हैं। देखिए तभी मैंने आप लोगों से कहा कि जीरंड जो है वर्ब और नाउन होता है। अब आगे मेरी बात को ध्यान दो, जरा आप लोग ध्यान से समझिए मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए लिखा है ट्रैवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव, यात्रा करना खर्चीला हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग क्या है जी, एज अ नाउन वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है।
तो यहाँ पे ट्रैवलिंग क्या है जी, जेरंड है। अब कह रहा है आई वॉज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। अब देखिए जी ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट है, ध्यान देते रहिए, अभी मैं सारी बात समझा दूंगा। और ये प्रीपोजिशन जो है इसका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आई एंजॉय ट्रैवलिंग, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यानी यहाँ पे ये वाला ट्रैवलिंग जी क्या है, ये जीरंड है। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग जेरंड है, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी क्या है, जेरंड है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आगे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो, अभी आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अजीरंड में भी सब्जेक्ट, जेरंड क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। चौथा कह रहा है इन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये पॉइंट जी ध्यान दे लो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये आपके लिए। ठीक है ना, आप सभी लोग इस बात को थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए। समझ में आया कि नहीं आप लोगों के? अब जरा एग्जाम्पल पे आप ध्यान देते हैं, ध्यान दो, ध्यान देते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवलिंग विल नॉट बी अलाउड। अब ये पार्टिसिपल नहीं है, ये जीरंड है। ये क्या है जी, जीरंड क्यों है, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना, एज अ नाउन, एज अ नाउन, नाउन के रूप में है और किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। तभी तो मैंने कहा कि जेरंड जो है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। और यहाँ पे ये ट्रैवलिंग जब लिखा आई लाइक ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ये जेरंड, यानी ये ऑब्जेक्ट भी है, ये नाउन, यहाँ भी ये नाउन का काम कर रहा है। तभी तो मैंने कहा कि जेरंड जो होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जेरंड में नाउन का और प्लस वर्ब का फोर्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जरा एक नजर आप देखिए, यहाँ पे ट्रैवलिंग सब्जेक्ट है, यहाँ भी ये जेरंड है, यहाँ पे भी जेरंड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे कह रहा है माई हॉबी इज ट्रैवलिंग, यहाँ पे ये क्या है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देख रहे होंगे ना आप लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है ना, ये देखिए जी, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी एज अ नाउन है ये। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, फिर कह रहा है ही वॉज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ये देखो जी, यही चीज आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछने को आएगा, पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि यहाँ पे ये क्या है। ठीक है ना, अब ये वाला प्लेइंग क्या है जी, ये जीरंड है। ठीक है ना, ये देखो जी, और यहाँ पे ये ट्रैवलिंग है और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ध्यान दे रहे हैं? अब देखो आई सा, अब ये पे यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा जी, देखो आई सा, मैंने उसे देखा, और प्लेइंग फुटबॉल, तो मैंने उसे देखा प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे ये प्लेइंग क्या है जी, यहाँ पे पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेइंग किसका काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव। उसे देखा, तो उसे कैसे, उसे तो देखा ये प्रोनाउन है जी, तो क्या हो गया, खेलते हुए। तो बताओ ये खेलते हुए उसे की विशेषता बता रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। जबकि यहाँ पे अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, अब यहाँ पे है जी, अब आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी स्विमिंग जो है, तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पे जी देखो एज अ नाउन आया। ठीक है ना जी, ओके, इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे एक अच्छी कसरत होती है। और यहाँ क्या कह रहा है, आई सॉ हर स्विमिंग, यहाँ की स्विमिंग जेरंड है, और ये वाला स्विमिंग जी यहाँ पे देखो जो पार्टिसिपल है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। तभी तो मैंने कहा आप लोगों को कि पार्टिसिपल क्या होता है जी, पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का फोर्स रखता है, यानी है तो ये वर्ब, लेकिन ये काम किसका कर रहा है जी, एडजेक्टिव का।
तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा होगा, आपसे कहा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, पार्टिसिपल है। और यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ये जी क्या है, ये जीरंड है, क्योंकि यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना, एज अ सब्जेक्ट है ये, एज सब्जेक्ट है ये, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए, ठीक है ना। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दो। फिर कह रहा है ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ध्यान दो, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब ये देखिए जी, यहां भी ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए प्रेपोजिशन का जी ऑब्जेक्ट है, तभी तो मैंने आप लोगों को बताया। जरा आप ध्यान दो, जीरंड किस किस रूप में काम करता है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो जीरंड कहता क्या है, जीरंड एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जैसे मैंने बताया, मैंने आपको बताया स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे मैं कहूँ आई लाइक स्विमिंग, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जी। ध्यान देते रहो, बहुत आसानी से है। और जीरंड क्या करता है, एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ओके। जैसे मैंने कहा कि स्विम, माई हॉबी इज स्विमिंग, तो मैंने कहा माई हॉबी मेरी शौक, और माई हॉबी मेरी शौक इज है स्विमिंग, तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे मैंने कहा आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, और आप स्विमिंग, आप स्विमिंग, तो ये क्या हो गया जी, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, इसी प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट भी है। तो जेरंड किस किस रूप में जी काम करता है, सब्जेक्ट भी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी होता है। आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये आपसे अंडरलाइन वर्ड आता है, पूछा जाता है जेरंड है कि ना, ये पार्टिसिपल है, और यहाँ पे मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश किया, ठीक है, समझ गए। एक उदाहरण आप और ध्यान दे लीजिए, जैसे ध्यान देना, देखिए जी, मैंने लिखा कि टीचिंग इज माय प्रोफेशन, पढ़ाना मेरा पेशा है, तो ये वाला टीचिंग क्या है जी, बताओ मुझे, मेरे प्रश्न का जवाब दो। यहाँ पे टीचिंग क्या है, यहाँ पे टीचिंग ये जेरंड है जी। जेरंड क्यों है, क्योंकि ये एज अ नाउन प्रयोग हुआ, और क्यों, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज हुआ। ध्यान दो, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, इसमें टीचिंग को पूछा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड है, टीचिंग क्या है, तो ये जेरंड है। जेरंड क्यों हुआ, क्योंकि एज अ नाउन यूज हो रहा है, और ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना जी। अब मैं अगर ये लिख दूं कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा टीचिंग इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाते हुए देखा। अब यहाँ पे ये टीचिंग क्या है, पूछा जाएगा अंडरलाइन वर्ड ये क्या है, तो आपका जवाब होगा जी ये पार्टिसिपल है। तो हम आपसे पूछेंगे पार्टिसिपल क्यों है, तो आप कहोगे जी ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। ध्यान दे रहे हो, आई सा हिम टीचिंग इंग्लिश, तो ये टीचिंग अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये पार्टिसिपल है। क्यों पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और किसकी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये देखो जी हिम को, और हिम एक प्रोनाउन है। और यहाँ पे अब आप समझ गए, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा ऐसा हिम टीचिंग, ये टीचिंग पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे टीचिंग क्या है, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, यहाँ पे टीचिंग क्या है जी, यहाँ पे जेरंड है। समझ गए होगे। एक और उदाहरण से आप समझ लो, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा,
ये वाला, ये यहाँ पे राइटिंग क्या है जी, सी वॉज टायर्ड ऑफ राइटिंग, तो आप कहोगे जी ये जीरंड है। हम कहेंगे जेरंड क्यों है जी, कहोगे क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही बनेगा जी। तो ये देखो जी ये जेरंड है, राइटिंग यहाँ पे क्या है जी, जेरंड है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आई सॉ हिम राइटिंग, मैंने उसे लिखते हुए देखा, ऑन बोर्ड, मैंने उसे बोर्ड पर लिखते हुए देखा, ये वाला राइटिंग यहाँ क्या है, ये वाला राइटिंग जी एडजेक्टिव है। समझ गए ना आप लोग, क्योंकि इसको कर रहा है, समझ गए ना। यानी कि आप इस बात को ध्यान से बसा लो अपने दिमाग में कि जेरेंड सब्जेक्ट होता है, जेरेंड जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जेरेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और किसी भी प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग, आपके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखिए आप लोग इसको आराम से पढ़िए, मैं इस पर और भी वीडियो लेकर आऊंगा। लेवल 3 की जब मैं वीडियो दूंगा तो वहां पे बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन होंगे और आप लोगों के लिए सारी चीजें आसान होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, ओके।